जय श्री विष्णु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी के बारे में, जो भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका विशेष महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से बताया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी कब है, व्रत का महत्व, पूजा विधि, क्या करें और क्या न करें, व्रत कथा, पारण का सही समय, आमल की एकादशी 2026 कब है। वर्ष 2026 में आमल की एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि व्रत 26 फरवरी को रखा जाए या 27 फरवरी को। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को ही एकादशी व्रत मान्य होता है। आमल की एकादशी की तिथि 26 फरवरी 2026 को आरंभ होगी और 27 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। इसलिए आमल की एकादशी व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी का संबंध आंवले के वृक्ष से है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सुख, समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत रोग, दरिद्रता और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आमल की एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीप, धूप, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें, आंवले के फल या आंवले के वृक्ष की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः। व्रत में क्या करें और क्या न करें। क्या करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, सात्विक विचार रखें, जरूरतमंदों को दान करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें अपनी क्षमता अनुसार। क्या न करें। चावल, गेहूं और अनाज का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। बाल और नाखून न काटें। दिन में सोने से बचें। आमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक नगर था, जहां सभी लोग धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। उस नगर का राजा भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने प्रजा सहित आमल की एकादशी का व्रत रखा। नगर के बाहर स्थित आंवले के वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा की गई और रात्रि जागरण किया गया। उसी नगर में एक निर्धन शिकारी रहता था, जो अनजाने में उस रात्रि जागरण में सम्मिलित हो गया। उसने पूरी रात भगवान विष्णु की कथा सुनी और आंवले के वृक्ष के पास ही विश्राम किया। व्रत का पुण्य फल ये हुआ कि अगले जन्म में वही शिकारी एक प्रतापी राजा बना और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अनजाने में भी किया गया आमल की एकादशी व्रत महान फल देता है। पारण कब करें। आमल की एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पारण में पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। आमल की एकादशी के लाभ। पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि में वृद्धि, परिवार में सुख शांति, मोक्ष की प्राप्ति। निष्कर्ष। आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति का पर्व है। यदि आप पूरे विधि विधान से यह व्रत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। हरि नाम का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और जीवन को सफल बनाएं।